नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। पंजशीर कह लीजिए या फिर पंजशीर यानी 5 शेरों की घाटी, अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा इलाका जहां पर तालिबानियों के घुसने की हिम्मत नहीं होती। ये वही घाटी है जहां के लड़ाकों ने रूसी सेनाओं और तालिबानियों को धूल चटा दी थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद से एक बार फिर से यह घाटी चर्चा का विषय बनती जा रही है। तालिबान और बाकी दुनिया की सबसे ज्यादा दिलचस्पी अब पंजशीर घाटी में ही है। अब तक अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे में 32 प्रांत आ चुके हैं। खासकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तालिबानियों के कब्जे में है। राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार गिर चुकी है और वे देश छोड़कर फरार है। तालिबान अपनी सरकार बनाने के लिए नए नए प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में एक ऐसा इलाका भी है जहां तालिबान के झंडे के रंग का असर नहीं चढ़ पाया है। पंजशीर घाटी राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर हिंदू कुश पहाड़ों के नीचे है। इस घाटी को पहले परवान प्रांत कहा जाता था। ऐसा कहा और माना जाता है कि पंजशीर का नाम पंचमी नदी से आया है, जिसका जिक्र हिंदू पौराणिक कथा महाभारत में है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक सुदूर इलाका है, जहां जाना आसान नहीं है। ये इलाका दिक्कतों से भरा है। यह घाटी काबुल को सालंग पास से जोड़ते हुए उत्तरी और दक्षिणी अफगानिस्तान को जोड़ता है। यहाँ पर तालिबान को आने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गुजरना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस घाटी के 1.5 लाख से ज्यादा लोग ताजिक समुदाय से हैं। यह घाटी पन्ना के भंडार के लिए मशहूर है। पन्ने यानी अनमोल रत्न का भंडार। इसी भंडार ने कई विद्रोही आंदोलनों को आर्थिक सहायता भी दी है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था तो पंजशीर घाटी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार से मदद की मांग की जाती रही। पंजशीर घाटी पिछले 21 सालों से अफगानिस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। पंजशीर घाटी हमेशा से अफगानिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग रहा है, जहां करीब 100 किलोमीटर का लंबा मार्ग है। इसी मार्ग से 13वीं सदी में सिकंदर और तैमूर की सेनाएं आती और जाती थी। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के आर्थिक विकास के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण इलाका रहा है। यहाँ पर एक रेडियो टावर है, जिसकी वजह से काबुल के लोगों को रेडियो सिग्नल मिलता है। पंजशीर घाटी के रास्ते से आने पर तालिबानियों को काफी ज्यादा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस घाटी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रूस के टैंक्स, सैन्य वाहनों और पुराने सैन्य सामानों का ढेर मिलेगा। यह नज़ारा सालंग पास के पास घाटी तक के रास्ते पर दिखाई देता है। रूस ने 1989 से लेकर 1985 तक कई बार पंजशीर घाटी के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफल रहे। सोवियत संघ ने 9 बार इस घाटी पर हमला किया, लेकिन एक बार भी फतह हासिल नहीं हुई। मुजाहिदीन रूसियों से संघर्ष के दौरान छिपकर हमला करते थे। इस युद्ध में अफगानिस्तान की सरकार भी रूस का साथ दे रही थी, ताकि वो पंजशीर घाटी पर कब्जा कर सके। लेकिन अहमद शाह मसूद की सेना के आगे इसकी एक ना चली। अब आप सोच रहे होंगे कि अहमद शाह मसूद कौन है। इस घाटी का इतिहास अहमद शाह मसूद से काफ़ी पुराना है। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के तालिबानी विद्रोही बल के नेता थे। अहमद शाह मसूद को तालिबान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। 9/11 से ठीक 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद की फिदायीन हमले में हत्या कर दी गई थी। अहमद शाह मसूद की बदौलत तालिबान से लोहा लेने का जज्बा आज पंजशीर की एक एक कण और एक एक व्यक्ति में भर गया है। अब उनके बेटे अहमद मसूद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को पंजशीर में देखा जा रहा है। हथियारबंद लड़ाकों के साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों ही पंजशीर को तालिबान के खिलाफ लड़ाई में तैयार करने में जुटे हैं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।